बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जिस चीज का डर था बिल आखिर वो हकीकत खुलकर सामने आ रही है। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने तयशुदा उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से जो उसूल व ज़वाबित तय हुए थे, नाज़रीन किराम, जेपीसी की तरफ से उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी गहरी तशवीश जाहिर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस ताल्लुक से एक लेटर पैड भी जारी कर दिया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए नाज़रीन किराम, देखते हैं ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने किन उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किस बात पर गहरी तशवीश जाहिर की है। आपसे दरखास्त है आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे। जेपीसी वक्फ का तर्ज अमल नाकाबिल फहम। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तयशुदा ज़वाबित और उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ से मुतालिक ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी जिस तरह दस्तूरी और पार्लिमानी ज़ाब्तों और तयशुदा मुनसिफाना तरीक़ों की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने वक्फ तरमीमी बिल पर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की बेज़ाब्तगियों और मुसल्लमा उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जेपीसी को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर सिर्फ मुतल्लक़ अफराद और तंजीमों से ही राय लेनी चाहिए थी, लेकिन वो न सिर्फ इस पर मरकजी वज़ारातों, महकमा आसार कदीमा, बार कौंसल और RSS की ज़ेरी तंजीमों से राय तलब कर रही है, बल्कि उसने कई ऐसे नाम निहाद इदारों और तंजीमों को भी मदऊ किया है जिनके समाज में कोई हैसियत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे कबल जेपीसी में मौजूद हिज़्ब मुखालिफ के अरकान ने लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला को खत लिखकर जेपीसी के चेयरमैन श्री जगदीप पाल के तर्ज अमल पर सख्त इल्जामात आयद किए थे। कल एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के 6 मुअज़्ज़ज़ अरकान ने स्पीकर को खत लिखकर चेयरमैन के मुतलकुल अनान रवैये की शिकायत की है। उनका इल्जाम है कि जेपीसी की मीटिंग्स इस तरह मुतवातिर रखी जा रही है कि उन्हें पेश करदा आरा के मुताला और उस पर जरा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इस तरह वक्फ से मुताल्लिक मामलात पर गैर मुताल्लिक अफराद को मदऊ किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल की हिमायत में गैर मुताल्लिक लोगों से ज्यादा राय हासिल कर ली जाए। डॉक्टर इलियास ने कहा कि जब बिल लोकसभा में पेश किया गया था, उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने शदीद एतराज़ किए थे और खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों ने उन तरमीमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इसी बिना पर यह बिल जेपीसी के हवाले किया गया। हमारा मुतालबा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुअतबर मुस्लिम तंजीमों के एतराज़ात को संजीदगी से लिया जाए, गैर मुताल्लिक अफराद और तंजीमों की आरा को दरकिनार किया जाए। इस तरह उजलत में कमेटी कोई रिपोर्ट स्पीकर को पेश न करें, बल्कि तयशुदा पार्लिमानी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों के तहत और कमेटी के तमाम अरकान से सैर हासिल तबादला ख्याल के बाद किसी मुत्तफ़िक़ा नतीजे पर पहुँचकर ही कोई तजवीज़ पेश की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी मफादात और नज़रियाती तंगदामनियों से बुलंद होकर नीज़ जमहूरी कदरों और दस्तूरी तकाज़ों का पेश नज़र रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये खबर इंतहाई तशवीश का बाइस है कि जेपीसी उसूल व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी कर रही है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए, बारी ताला औकाफ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम शुरूर व फितन से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।